ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई की और उनके कष्ट पीड़ा की। राणा सांगा के पुत्र और अपने पति राजा भोजराज की मृत्यु के बाद जब संबंधियों के द्वारा मीराबाई पर अत्याचार अपने चरम पर जा पहुंचा तो मीराबाई मेवाड़ छोड़कर तीर्थ यात्रा को निकल गई और घूमते घूमते वो वृंदावन जा पहुंची। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीराबाई जीव गोसाई की दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीराबाई से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीराबाई को संदेशा भिजवाया कि वो किसी स्त्री को अपने सामने आने की आज्ञा नहीं देंगे। मीराबाई इसके जवाब में अपना संदेशा भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई स्त्री है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो वो केवल गिरधर गोपाल है। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा यहाँ कोई और भी पुरुष है। जीव गोसाई ने सुबह जब भगवान कृष्ण के मंदिर के पट खोले तो वो हैरत में उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने विराजमान भगवान कृष्ण की मूर्ति घाघरा चोली पहने हुए थी, कानों में कुंडल, नाक में नथनी, पैरों में पाजेब और हाथों में चूड़ियाँ, मतलब कि वो स्त्री के संपूर्ण स्वरूप को धारण किए हुए थे। जीव गोसाई ने मंदिर के सेवक को आवाज लगाई और कहने लगा कि किसने किया ये सब। इस पर मंदिर के सेवक कहने लगा, भगवान श्री कृष्ण की सौगंध पुजारी जी, मंदिर में आपके जाने के बाद किसी का प्रवेश नहीं हुआ है। ये पट आपने ही बंद किए और आप ही ने खोले हैं। जीव गोसाई अचंभित थे और सेवक बोला, कुछ कहूँ पुजारी जी? खोए खोए से बोला कि हाँ बोलो। पास ही धर्मशाला में एक महिला आई हुई है जिसने कल आपसे मिलने का इच्छा जताई थी, पर आप तो किसी महिला से मिलते नहीं, इसलिए आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। परंतु लोग कहते हैं कि वो कोई साधारण महिला नहीं है, उनकी एकतारा में बड़ा जादू है। कहते हैं वो जब भजन गाती हैं तो हर कोई अपनी सुध-बुध खो देता है। कृष्ण भक्ति में लीन जब वो नाचती है तो स्वयं कृष्ण का स्वरूप जान पड़ती है। आपने उनसे मिलने से इनकार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जी आपको कोई संदेश देना चाहता हो? जीव गोसाई तुरंत समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मीराबाई कोई साधारण महिला नहीं है, वो श्री कृष्ण के परम भक्त में से एक है। जीव गोसाई सेवक से बोला, भक्त मुझे तुरंत उनसे मिलना है, चलो बताओ वो कहाँ ठहरी है। जब सेवक मीरा जी के पास जीव गोसाई का संदेशा ले जाने के लिए जाने लगा, तब जीव गोसाई ने उन्हें रोककर स्वयं उनके पास जाने का निश्चय किया और जीव गोसाई मीरा जी के सामने नतमस्तक हो गए और भरे कंठ से बोला, मुझ अज्ञानी को आज अपने भक्ति का सही स्वरूप दिखाया। देवी, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आइए चलकर स्वयं अपनी भक्ति की शक्ति देखिए। मीराबाई केवल मुस्कुराई और वो कृष्ण कृष्ण करती हुई उनके पीछे चली गई। मंदिर पहुंचकर जीव गोसाई एक बार फिर अचंभित हुए। कृष्ण भगवान वापस से अपने स्वरूप में लौट चुके थे, पर एक अचंबा और भी था। उन्हें कभी कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई दिखाई पड़ती तो कभी मीराबाई में श्री कृष्ण। जब कृष्ण मीराबाई के इतने समीप हैं तो मीराबाई को इतने कष्ट और यातनाएं सहना क्यों पड़ा? तो चलिए इसका भी कारण जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य रूप देखने पर हर कोई मोहित हो जाता था। जब इस बात की खबर मीराबाई की माता को लगा, तब से मीराबाई को कृष्ण के सामने आने नहीं देता था। जब मीराबाई का विवाह हुआ और उनकी पालकी गांव के भीतर से जा रही थी, तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने मीराबाई को देखना चाहा, पर मीराबाई ने अपना घूंघट नहीं उठाया और साड़ी से जितना पैर निकला हुआ था वो भी कृष्ण को देखकर ढक लिया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मीराबाई को कहा कि जैसे तुमने मुझे देखकर अपने आप को छिपा लिया है, ठीक इसी तरह जब तुम मुझे पुकारोगे और मेरा दर्शन करना चाहोगे, तब मैं भी तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण मीराबाई को दर्शन देने नहीं आए और उन्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ।